बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जाहिलियत के दौर के वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जाहिलियत मक्का मुकर्रमा में थी। जो तारीखें थी, छोटे छोटे बातों पर दुश्मनी पालते थे सदियों तक। इसी के साथ साथ इन लोगों में एक कहानी और भी थी जो जिंदा बेटियों को दफनाना था। इसी के बारे में आपके साथ में एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह माफ़ करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ देखा और इससे पूछा कि आपकी गुनाह क्या है? शख्स ने बताया कि मैंने बड़ी गुनाह की है, बहुत बड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पूछा कि क्या गुनाह है? शख्स ने फिर बताया कि मैंने बहुत बड़ी गुनाह किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पर पूछा तो उस शख्स ने कहा कि मैं आपको सारी वाक़या बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सुन रहा हूँ, आप सारा वाक़या मुझे बताएं। शख्स ने कहा कि जाहिलियत के दौर में लोग जिंदा बेटियों को दफनाते थे। मैंने शादी की और इसके कुछ महीने बाद में तिजारत पर गया और बहुत टाइम हो गया मेरा वहाँ। चंद साल बाद जब घर आया तो मैंने अपनी बीवी को देखा और इसके साथ एक लड़की को देखा। मैं अपनी बीवी से पूछा कि ये लड़की कौन है। उसने मुझे बताया ये लड़की हमारी पड़ोसी है। ने कहा ठीक है, लेकिन वो लड़की हर रोज हमारे घर में आती थी। मैं सोचने लगा बच्ची है और मैंने इसके बारे में सोचना बंद किया। लेकिन जब ये हर रोज आती थी तो मुझे शक होने लगा और मैंने अपनी बीवी को कहा कि ये कौन है जो हर रोज हमारे घर में आती है। उसने कहा ये हमारी पड़ोसन है, लेकिन मैंने उस पर जोर डाला मुझे ठीक ठीक बताए ये लड़की कौन है जो यहाँ आती है। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे सच कहने लगी और कहा कि ये लड़की हमारी बेटी है। जब आप सफ़र पर गए थे तिजारत पर, उसके कुछ महीने बाद इसकी पैदाइश हुई और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे इसलिए ये छुपा रहा हूँ कि कभी आप जिंदा इसको दफना न दें। इसी डर से मैं आपसे ये बात छुपा रहा हूँ। बीवी ने मुझसे कहा कि आप इसको नहीं दफनाएंगे और इसे हम पालेंगे, ये हमारी बेटी बनेगी। कहा कि ठीक है। कुछ दिन बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि बेटी को तैयार करके मैं इसे बाजार ले जा रहा हूँ। इसने बेटी को अच्छी तरह तैयार किया और मेरे पास जोड़ लिया। मैंने अपने साथ दाई के लिए घंटी भी ले ली और मैं इसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर मैंने खुदाई शुरू कर दी ताकि मैं इस लड़की को इसमें दफना सकूं। मैंने खुदाई शुरू की। इसमें बहुत टाइम लगा। जब भी मेरे कपड़ों पर गुबार आता था वो लड़की मेरी बेटी उसे साफ करता और कहती कि बाबा आपके कपड़े गंदे हुए। मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे और मैं खुदाई में मसरूफ था। मैंने इसके लिए एक कड़ा तैयार किया। फिर मैंने इसी लड़की को इसी कड़े में रख दिया। इसके पास पर मिट्टी भरना शुरू कर दिया। वो हंसने लगी और कहा कि बाबा आप मजाक कर रहे हैं, और हंसती थी। लेकिन जब मैंने मिट्टी भरते भरते इसके सर तक ले आया तो वो रोने लगी कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, तो मेरे बाबा हैं। आखिर में मैंने इसे ना दिया और इस पर मिट्टी का ढेर बना दिया। इसी वाक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बहने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पर काबू न पा सका और रोने लगे। इस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इस माँ गुनाह की माफ़ी होती है?
اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہے اور اسے کہہ دیا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، لیکن اب بھی آپ میرے نظروں سے ہٹے اور یہاں سے جائیے، کیونکہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ دوستو، یہ تھی جاہلیت کے دور کی کہانی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔